एक समय की बात है, छोटे से शहर नियमपुर में रश्य नाम का एक युवक रहता था। नियमपुर एक ऐसा शहर था जहां पुरानी परंपराएं और आधुनिक विचार साथ साथ चलते थे। शहर के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जहां हर शाम लोग इकट्ठा होते और ज्ञान की बातें साझा करते। लेकिन रश्य इन सबसे दूर रहता था। रश्य बहुत ही आलसी था। वह हमेशा अपने कामों को टालता रहता। कल कर लूंगा, अभी तो समय है, ये उसके पसंदीदा शब्द थे। उसकी इस आदत के कारण उसकी पढ़ाई खराब हो रही थी और परीक्षाओं में वह हमेशा औसत नंबर ही लाता था। उसके माता पिता और शिक्षक उसे समझाते, बेटा समय कभी वापस नहीं आता, आज तो तुम बर्बाद कर रहे हो, कल उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन रश्य के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। वह सोचता, अभी तो मैं जवान हूँ, मस्ती करने का समय है, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। नियमपुर में एक बुजुर्ग साधु रहते थे, जिन्हें लोग महात्मा ज्ञानेश कहते थे। कहा जाता था कि वे समय के रहस्यों को जानते हैं और लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। एक दिन जब रश्य के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा, तो उसने तय किया कि वह महात्मा ज्ञानेश से मिलेगा। रश्य पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां महात्मा ज्ञानेश ध्यान में बैठे थे। रश्य ने झुककर प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। महात्मा जी, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता, कृपया मेरी मदद करें। महात्मा ज्ञानेश मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारी आदतें हैं, तुम समय को महत्व नहीं देते। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, धर्मनगर नाम के राज्य में एक दयालु राजा राज करता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक गरीब आदमी से हुई, जो हमेशा दूसरों को दोष देता और काम टालता रहता। राजा ने उसे एक मौका दिया, सूर्यास्त से पहले मेरे खजाने से जितना सोना चांदी उठा सको तुम्हारा होगा। वह आदमी खुशी खुशी घर गया, लेकिन उसने कहा, पहले खाना खा लो, फिर थोड़ा आराम कर लो। जब वह उठा तो देर हो चुकी थी। वह भागा भागा खजाने तक पहुंचा तो सही, लेकिन सूरज ढल चुका था, दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने अपना मौका गंवा दिया, क्योंकि उसने समय की कीमत नहीं समझी। रश्य चुपचाप सुनता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह भी उसी आलसी आदमी की तरह है, जो हर काम को कल पर टाल देता है। उसने महात्मा ज्ञानेश को धन्यवाद दिया और उसी दिन से खुद को बदलने का प्रण लिया। उसने टाल मटोल की आदत छोड़ दी, हर काम को समय पर करने की कोशिश की, दोस्तों के साथ फालतू की मस्ती की जगह पर पढ़ाई पर ध्यान दिया, रोजाना लक्ष्य बनाकर काम किया। कुछ ही महीनों में रश्य ने अपनी कक्षा में टॉप किया। उसने शिक्षक और माता पिता हैरान रह गए। उसके दोस्तों ने उससे पूछा, तुमने इतनी जल्दी सफलता कैसे पाली? रश्य मुस्कुराया और बोला, मैंने समय की कीमत समझ ली। जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय सबसे बहुमूल्य धन है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। आज का काम कल पर ना टाले, नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। और सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का सदुपयोग करते हैं। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और अपने जीवन में समय का सही उपयोग करने का प्रण लें।